हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में, ठीक है? तो 2 बज के 20 मिनट 21 मिनट हो गया, तो शुरू करते हैं। तो जैसे हम शुरू कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा नहीं, मुझे अभी ये बोलने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ 850 900 पे थे, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट 250 मतलब 300 400 पॉइंट अप होके खुल गए भाई साहब, 1.5% ऊपर खुले हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लोग को जहाँ-जहाँ पोजीशन बनाना था, बना लिए हैं, है ना? तो जो थोड़ा बहुत मतलब हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था, उसको वापस लगा लिए, थोड़ा सा कैश बचा लिए, है ना? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पूरे निचोड़ दिए हैं। हम लोग तो जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, बाकी तो लॉट तो लगा ही रहता है ना? तो अच्छा तेजी के साथ और सही मतलब रहा है। और ऐसी स्थिति में आज पोर्टफोलियो अच्छा तेजी में है। मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा। पोर्टफोलियो 2% और दूसरा है 1.89 मतलब 9092 के आसपास है, 9192 मतलब दोनों पोर्टफोलियो को हम एवरेज करके ले चलते हैं। तो ये है, दोनों पोर्टफोलियो बढ़िया तेजी के साथ चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि गोल्ड सिल्वर में जिनको प्रॉफिट मिल चुका है या जो स्विंग के लिए लॉट लिए थे, वो अपना देख ले, है ना? राधे राधे कर सकते हैं, मतलब अपना जो प्रॉफिट है उसको आप घर बुला सकते हैं। काहे तो प्रॉफिट तो दुनिया भर का ना घूमता है, जो घर में आएगा वही ना प्रॉफिट है जी। शेयर मार्केट में तो आप देखते ही हैं, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी छोटा प्रॉफिट, कभी ढेर सारा प्रॉफिट, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो देगा वही ना आपका है। कि शेयर मार्केट में किसी दूसरे के पोर्टफोलियो में दे देगा तो आपका हो जाएगा। तो ध्यान दें, समझ गए? हाँ, तो गोल्ड सिल्वर में आज बढ़िया 5-6% भाग गया है, तो समझ सकते हैं आप। बाकी आइए निफ्टी पे, गोल्ड सिल्वर पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, वो बात की बात है। निफ्टी जहां खुला वहीं से साइडवेज अलबत्त खेला है, मतलब अच्छा सब, हाँ। और बढ़िया, आज बंगाल में 9 वर्ष मनाया जा रहा है, तो उनके लिए हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। हाँ, ये भूल गए थे क्योंकि काफ़ी मैसेज आया है, तो 9वां वर्ष के लिए आपको ढेर सारा शुभकामना। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। तो निफ्टी वहीं आज होल्ड करके एक कहीं ना कहीं मजबूती का एहसास दिलाया है कि आज जानते हैं सेलर जो है, रुकिए बताते हैं, हम ऑप्शन चैन देखे नहीं, ऑप्शन चैन हम देखे नहीं। अब एक नज़र आप लोगों के सामने देख लेते हैं, फिर गुन 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 करके इसका डाटा निकाल लेते हैं, है ना? तो आइए, ये 13 अप्रैल के चश्मा, हाँ 13 अप्रैल वाला जो सिस्टम हट गया, अभी आ गया कितना अप्रैल है जी? 21 अप्रैल। तो बहुत सुंदर है। एक सेकेंड बताते हैं आपको कहानी। हाँ, अब बढ़िया। तो यहाँ पर ही आप देखिए कि अच्छा आज लॉन्ग मजबूत कर दिया है भाई साहब, आज ना लॉन्ग बड़ा मजबूत कर दिया है, ठीक है? लॉन्ग पोजीशन बम बम कर दिया है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ। तो आज जब भी, अब ये चीज़ तो उस दिन भी दिख रहा था कि पुट का भी बना था, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं। तो मैं खाली ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा किस में है, कम किस में है, वो मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, ओके है। अच्छा, 24,500 तो क्रॉस नहीं करने देगा, 400 भी क्रॉस करने मतलब देगा, एक 500, अच्छा 300 ही तो हिडक है, और 200 में रुकेगा, ठीक है। 200 के नीचे बंद नहीं होने देगा और 300 के ऊपर जाने नहीं देगा। ऐसे जा सकता है 300 के, 200 के नीचे तो नहीं जाने का बन रहा है, और 200 पे तो रोक देगा। और 300 जो है, अगर 300 के ऊपर निकला तो फिर आपको 500 ही दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 300 से निकला तो 500 और फिर आपको 25,000, बीच में कोई भी वैसा मजबूत नहीं है। 300 के ऊपर निकला तो 500 और फिर उसके बाद 25,000। 400 पे उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, हालांकि 350 से ज़्यादा 400 पे स्ट्रॉन्ग है। चलो जी, ठीक है। तो ये कहानी समझ लिए। अब आप बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में ना आया। अरे चिंता काहे कर रहे हैं, हम है ना आपको बताने के लिए। ये लीजिए ट्रेंड, अभी भी हम न्यूट्रल है, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेंड हमने कब से न्यूट्रल किया? 23,850 से ना न्यूट्रल किया था, नहीं 23,000 350 से, हम भूल ही गए कब किए थे, है ना? आप बताना कब किए थे, मुझे तो ध्यान में नहीं है, भूल गए। फिर हम देखना पड़ेगा डायरी में लिखे होंगे तो न्यूट्रल है। हाँ, मेरे को ये पता है कि पॉजिटिव करेंगे हम 25,800 के ऊपर, 800 ना, हाँ 25,800 के बाद ही हम बढ़िया पॉजिटिव करेंगे। तो क्या है कि उतना तो जाना ही जाना है, उसके नीचे तो न्यूट्रल है, और 25-26,000 के ऊपर निकलना ही चाहिए, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल अभी न्यूट्रल है और मूड माहौल बढ़िया है, अभी ज़्यादा टेंशन वाली बात सोचना भी ठीक नहीं है। इंडेक्स कैश, ऑप्शन चेन में ट्रेंड ट्रेंड ज़्यादा नहीं हुआ है आज, ज़्यादा खींचातानी गोल्ड सिल्वर की तरफ चला गया है। ऑप्शन में पैसा उतना ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए पैसा का भी एक होता है ना
कि इतना है तो उसी में ना इधर उधर होगा, तो वो इधर उधर नहीं हुआ है। वो जो पैसा है वो गोल्ड सिल्वर में आज मूवमेंट ज़्यादा हो गया, ऑप्शन चेन वाला। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इंडेक्स में और मार्केट में भी लगा। इंडेक्स में, हाँ, इंडेक्स में पॉजिटिव कहा जा सकता है क्या, तो इतना जल्दी नहीं कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल। अब यहाँ FIS खरीदे, लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन FIS का लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लीजिए लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, FIS का मतलब बाइंग नहीं है, समझ गए। आप बोलोगे ओके, हाँ, मेरे को अभी जो समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कैश में भी नॉर्मल है, फुल पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जहाँ खुले वहीं बने हुए हैं। तो यहाँ मतलब बन के रहना भी अच्छा बात है। ये अलग बात है कि आज बाइंग आया है, और ये जो फ्रंट है ये बाइंग हो सकता है कि निफ्टी FIS DIS के प्रो पब्लिक के अलावा चौथा फंड, मतलब चौथा जो है उसके तरफ से आया है, बाइंग आया है। सिस्टम के तरफ से भी हो सकता है। मतलब देखिए, कई फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड के अलावा भी तो होते हैं मार्केट में। जो FIS DIS से तो डाटा दिख जाता है, इसके अलावा बहुत सारे डाटा नहीं दिखता है जो मार्केट में हरकत होता है। तो उनके तरफ से आज साइलेंट व्यू में खरीदारी दिख रहा है, और मार्केट को गिरने नहीं, मतलब बहुत बढ़िया मूड माहौल में रोका जा रहा है। एक तो न्यूज ठीक ठाक है, वर्ल्ड मार्केट तो पहले भी भागे और लाइफ हाई बनाए, हम लोग नहीं बनाए। 1.5 साल से अमेरिका तो लाइफ हाई बना रहा है, हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है FIS की सेलिंग। अगर वो सेलिंग कंटिन्यू रहती है तब तो सर दिक्कत होता है ना। 1,24,000 1,00,000 करोड़ रुपए निकलता है तो दिक्कत तो होता है ना। DIS का कैश वाला जो पोजीशन है वो कम हो गया, दिक्कत तो होता है ना। TV मीडिया न्यूज में आना पड़ रहा है कि कैश होल्डिंग कम हो रहा है DIS को, दिक्कत तो होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख के समझना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे कि सर क्या करना चाहिए। देखिए, बाय एंड डिप्स का मार्केट चल रहा है, जो कि स्विंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। अब आपको बॉटम तो बन ही गया है, साथ में अब आपको ये जो लेवल आ गया ना 24,200 के ऊपर, अब यहाँ पर ही 24,000 पहला सपोर्ट 90 का आपको देखने को मिलेगा। 90 से 130 में आपको गाड़ी फंसेगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी फंसेगा। देन यहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर आपको 23,950 के आसपास, और फिर इसके बाद नीचे आएगा तो 800 पकड़ लीजिए। तो ये लेवल में आपको फंसा के रखेगा, ये 700 के आसपास ये लेवल आपको फंसा के रखेगा। तो अब जो है बॉटम तो बन ही गया क्या, 100%, वो तो निकल चुका है। 22,183 का जो 83 था ना कि 86 था, ये जो लेवल था वो तो बॉटम तो हो ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो तो अब निकल चुका है 182 का। अब वहाँ तो पॉसिबल नहीं है अभी आना, वहाँ से हम लोग ऑलरेडी 2000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो 2000 पॉइंट ऊपर आना एक तरह से बॉटम का डिक्लेयर हो जाता है कि आप 2000 पॉइंट ऊपर आ गए हैं तो आपका बॉटम डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो ये कंफर्म मान के आप चलिए। अब रही बात जो, हाँ, 23,700, अब आपका रेंज जो है ना 23,700 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, अब इसको नहीं टूटेगा। और 23,900 800 भी आपको ये 23,700 800 टूटने लगा ना तो आपको मैं फिर बोलूंगा कि भैया कैश फ्री कर लो। ये सिचुएशन में समझिए कि काफ़ी स्ट्रांग है और ये सही है। तो कुल मिला के इस जगह आपका इंटर होना सही रहता है। अब ऊपर में जो लेवल आया तो 24,330 के ऊपर क्लोजिंग बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। तो उम्मीद तो है कि निकल जाए, बाकी नीचे 200 से नीचे तो नहीं जाएगा। चलिए, तो बाकी गोल्ड सिल्वर का आप लोगों को अपडेट कर दिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, है ना। और गोल्ड का भी आप देख लीजिए, तो ये है 48, 37, 100, क्योंकि अभी तेजी होना था तो हो जाता, हुआ नहीं, इसीलिए हमने कहा कि भैया गोल्ड सिल्वर पर राधे राधे कर दीजिए। ये देखिए, ये भी ठीक ठाक है, और सिल्वर भी 237 पे, भाई 5-6% दे दिया और क्या, सही है। डॉलर इंडेक्स अब थोड़ा मजबूत होने लगा है, 98 फिर जा रहा है, और यहाँ हम लोग का रुपया कमज़ोर हो रहा है। बताइए, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ उसके बाद भी रुपया मजबूत नहीं हुआ, 93.31 अचानक से अभी थोड़ा मजबूत हुआ है, तो अच्छी बात है। हो सकता है कि आज FIS ना खरीदारी नहीं किए, लास्ट समय खरीदारी करेंगे। अगर ऊपर खींच के मार्केट बंद होता है तो समझ जाइए कि इंटर हो गए, नहीं तो फिर देख ही रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को, और आप डॉलर इंडेक्स हो गया, ये हो गया, डाउ जोन और नेस्डेक तो वैसे ही चल रहा है। आप लोगों को ये देखते हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25, ससुर घसका भी नहीं है, ससुर हिल ओ यस नहीं ला, 4.25 पे ही है। तो इसका फ्यूचर है, ये वहीं का वहीं है, तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं सारे अपने इंडाइसेस में, क्योंकि समय कीमती है और निकल रहा है, 2.35 हो चुका है और इस जगह 2.34। चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। निफ्टी 1.5% 1.65, नेक्स्ट 50 2% घोड़े की तरह
नेक्स्ट 50 भाई जूनियर भी जानदार है। जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया है, एक बार अपना मन हल्का कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं। मन में ये कशिश नहीं रहेगा कि आपने नहीं किया, तो मतलब अपना मन हल्का कर सकते हैं। फिर देखेंगे कल का कल खरीदा जाएगा। अरे कौन चीज होगा, 1% ऊपर नीचे, 2% ऊपर नीचे, और क्या महाभारत हो जाएगा। अगर कहीं नीचे मिल गया तो और बढ़िया है। बात समझ में आ रही है? तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी सर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। बैंक निफ्टी 1.27, फाइनेंस 1.5%, और मिड कैप, ओ भाई ये तो कमाल हो गया। और देखिए हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बरगद का पेड़ को हिलाया नहीं। बरगद का पेड़ वहीं का वहीं लगा। 2%, 2.25% की तेजी, पोर्टफोलियो को एकदम मस्त दे दिया। इंडिया विक्स का गिरना बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने, हाँ ये 19 के नीचे आ चुका है, अगर अभी भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दोबारा आपको मार्केट मौका नहीं देगा। बाकी मर्जी आपकी है सर, मिड कैप, स्मॉल कैप, बढ़िया तेजी के साथ। तब आप बोलोगे सर हम इन्वेस्ट करने आए ना तो मार्केट गिर जाए तब हम इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट गिरा रहता तब आपसे पूछा जाएगा कि इन्वेस्ट करने का क्या विचार है। सर अभी तो मार्केट गिर के 22,000 आएगा, तुरंत सर 21,000, सर 18,000। अरे बुद्धि से बलिहारी लेके, बुद्धि का बैल आदमी, उस समय नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे, अब बाद में बोलोगे सर रिटर्न नहीं बना। कहाँ से बनेगा है? तो ये चीज है। आज स्विंग भी बराबर करते रहिए। अब देखिए हम लोग स्विंग करके थोड़ा स्विंग कर लिए, 15% पोर्टफोलियो का स्विंग कर लिए, फिर आज 15% ठोक दिए, 15-20% पैसा हमारा जाने दो। हाथ में ज्यादा कैश लेकर रखना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैश नहीं होना चाहिए। ओ भाई साहब, जो एज पर डिसिप्लिन है, कैश तो उतना रहेगा। ठीक है, बाकी आप समझदार है। अब जो पोर्टफोलियो एजुकेशन या पोर्टफोलियो सेटअप समझ गए होंगे कि कैश रहेगा इसका क्या मतलब है, बाकी तो आप समझदार हैं ही। लॉट मत तोड़िएगा। मेरे को मन था अभी लॉट बढ़ाने का, कोई बात नहीं, नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। ऑटो में भी बढ़िया तेजी, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी में बहुत बढ़िया तेजी, मजा आ गया। मेटल कई लोगों, मैं भी सुना था कि वेदांता का था ना कि उसका फट गया था तो लोगों का, भाई देखिए ये सब होते रहता है। यहाँ भी टिस्को में भी हुआ था, जो टिस्को मतलब टाटा स्टील में भी हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। फार्मा में भी अच्छी तेजी है। पीएसयू बैंक भी शांत है, प्राइवेट बैंक ओके ओके। रियलिटी भाई साहब 16% जब से इसे बुक किया है ना, एक अनोखा प्यार हो गया है। हाँ, अरे शेयर से प्यार नहीं भैया, हमको ये सब ईटीएफ से प्यार हो जाता है। अरे इसको ना हम कनखी से देखते रहते हैं। हाँ कहाँ गए, यही है जी, अच्छा आज जैसे खुला हम बोले इसको तो पहले दबोचो, इसको दबोचो भाई, एक बार और मतलब 20% दे देना, 15-20%, भाई स्वाद आ जाएगा। नहीं इसको हम कनखी से देखते रहते हैं, हाँ कहाँ पहुंचे, अच्छा यहाँ है, ठीक है। ध्यान तो बड़ा मजा आता है। बाकी सर कंज्यूमर ड्यूरेबल का तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। हाँ ठीक है, फाइनेंस वगैरह। केमिकल भी बहुत टीवी पे सुन रहे हैं, केमिकल केमिकल केमिकल, तो हम बोले रुक जाते हैं फिर तो केमिकल पे, क्योंकि टीवी पे जिसका नाम ज्यादा आता है ना तनी डर लगता है। अल्फा भी ठीक है, पोजीशन एकदम ठाक से, लो वोलेटाइल, ओ भाई साहब लो वोलेटाइल भी आज तो कमाल कर दिया। मोमेंटम बढ़िया है, ध्यान रखिएगा इस पे, मोमेंटम बढ़िया है, काफ़ी चल रहा है इस पे बाइंग साइंग, तो आप चूक मत जाना, जरूर रहना। अब इक्वल वेट वाला ले लिया ना, वो मनहूस टाइप में लग रहा। ये इक्वल वेट ले लिया था, मजा नहीं आ रहा है तो कोई नहीं आ रहा तो बुक कर लेगा आदमी, और क्या करेगा। जहां मजा नहीं आया, मजा मतलब जहां स्वाद नहीं आया, निकल लेने का, फालतू का टेंशन नहीं लेने का। सीपीएससी सही रहा आज, आधा % पे तुरंत पोजीशन। एनर्जी होल्ड में है आज, बढ़िया रहा इस पे। इंफ्रा भी सही है। तो आज आपको एसआईपी, आपको प्रॉफिट बुकिंग, आपको फ्रेश लॉट, डिफेंस सही है भाई साहब। टूरिज्म में भाई अच्छा भागा है। कैपिटल मार्केट प्रॉफिट अच्छा खासा दिया भाई, इस पर भी 12-15% जो भी बुक किए थे, इस पर भी फिर से पोजीशन। ये सब करना पड़ता है सर। 2-4% सर सोचिएगा कि पूरा आप ले ले तो नहीं ना होगा, 2-4% छोड़ दीजिए। देखिएगा ना, मंकी ट्रेडिंग में मत फंसिएगा कि सर 1% रह गया उसको भी ले लेते हैं, तो कैसे मंकी उसमें फंस गया था सुराही में, तो मंकी ट्रेडिंग मत करिएगा, समझ गए। बाकी इंफ्रा, रेलवे, इस सेक्टर को आज आप फोकस में रख सकते हो, अच्छा है ना। बाकी आप समझदार हैं। बाकी ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड भी ओके ओके है। तो कुल मिला के मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 200 से नीचे बंद नहीं होगा, और लास्ट में अगर बाइंग आता है तो 330 को क्रॉस करके अगर ऊपर क्लोजिंग होता है बड़ा बढ़िया माना जाएगा। तो बाकी यूएस ईरान चल रहा है वही सब, है ना। ठंडा गया है जी, अब पहले वाला नहीं, गर्मी नहीं रहा, ठंडा गया है। हम बोले थे ना एक बार में नहीं क्लियर होगा, 2-4 बार 10 बार बात होगा तब है ना होगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।